हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीवी स्मार्ट विद्यापीठ। आज हम आपको लीनियर इन इक्वेशन के बारे में बताएंगे। अब तक हम आपको जीएसटी, बैंकिंग, शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बारे में बहुत डिटेल में बता चुके हैं, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर, जिससे कि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। आज हम लीनियर इन इक्वेशन के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जो ध्यान से सुने और नोट भी करते रहें। देखिए, यह है लीनियर इन इक्वेशन, ध्यान दो शब्दों पर। और एक होता है लीनियर इक्वेशन। इन दोनों में जब तक आप डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक लीनियर इक्वेशन नहीं समझ पाएंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन जो है, ए लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। मतलब जो उसमें वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, तब जो है वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ओके। अब इस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल 1 भी हो सकता है, वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं, वेरिएबल 3 भी हो सकते हैं और मोर भी हो सकते हैं। ओके। तो यहां हम जो इसमें 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल की चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि देखिए किस तरीके से जो है ये एप्लीकेबल होता है। तो ये हमने बता दिया। देखिए 1 वेरिएबल ए एक्स, ये लीनियर इक्वेशन के बारे में बात हो रही है अभी। ए एक्स प्लस बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज कोएफिशिएंट। या कोएफिशिएंट के बारे में बहुत अच्छे करके पढ़ चुके होंगे, इसीलिए यहाँ बताना मुझे जरूरी नहीं है क्या है ये। एंड बी इज कांस्टेंट, और बी कांस्टेंट होता है। ऐसे अगर 2 वेरिएबल हो तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वेयर ए एंड बी इज कोएफिशिएंट होता है एंड सी इज कांस्टेंट। ये हो गए लीनियर इक्वेशन के बारे में। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, लीनियर इन इक्वेशन में। वो क्या होता है? देखिए, लीनियर इन इक्वेशन 1 वेरिएबल वाला हम समझा रहे हैं पहले आपको, 2 वेरिएबल वाला बाद में समझाएंगे। पहले 1 वाला समझ लीजिए। ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी। देखिए ग्रेटर क्या है? ये साइन है इन इक्वलिटीज का। ओके। ए एक्स प्लस बी लेस देन सी, यहां लेस देन है, ये भी साइन उसी का है। ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल सी, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल सी। ठीक, ये हमने जो है 4 प्रकार की कंडीशन समझाई हैं आपको क्लियर करने के लिए, जिससे कि आप इस जो है जो साइन इनइक्वलिटीज के हैं इनको अच्छी प्रकार से समझ लें। ओके। अब हम इसके रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वेशन, जो आपके सामने इनइक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए क्या उसके रूल्स हैं उसको हम समझाने जा रहे हैं। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहला रूल्स है, फर्स्ट रूल्स है, ऑन ट्रांसफरिंग ए पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड टू इट्स अनदर साइड द साइन ऑफ टर्म बिकम्स नेगेटिव। ध्यान दीजिए, दैट इज जैसे 2x प्लस 7 ग्रेटर देन 10 इंप्लाई 2x ग्रेटर देन। देखिए अब हमने ये 7 जो है हम दूसरी साइड में ले गए। जब दूसरी साइड में ले गए तो क्या कह रहा है, रूल्स क्या कह रहा है? इट्स ऑन ट्रांसफरिंग ए पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड द साइन ऑफ टर्म बिकम नेगेटिव। कहने का मतलब है, यदि 2x प्लस 7 है, अगर 7 को हम दूसरी साइड में ले जा रहे हैं तो साइन प्लस का जो यहाँ प्लस का है, यहाँ साइन क्या हो गया? माइनस हो गया। और अगर यहाँ माइनस हो तो क्या हो जाता है? यहाँ
प्लस हो जाता, समझे। तो फर्स्ट रूल ये है, इसको जो है आप नोट कर लो। सेकंड रूल क्या है, ऑन ट्रांसफरिंग ए नेगेटिव टर्म्स फ्रॉम वन साइड टू इट्स अनदर साइड द साइन ऑफ टर्म बिकम्स पॉजिटिव। जो हमने अभी बताया था मैंने आपको कि अगर माइनस के साइन है यहाँ, जैसे 2x माइनस 7 ग्रेटर देन 10, तो ये क्या हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 10 प्लस 7। इसको और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 17। ये सेकंड रूल हो गया। अब मैं आपको थर्ड रूल के बारे में बता रहा हूं। सी if each term of in equation on be multiplied or divided by the same positive numbers, the sign of inequality remains the same if a is positive। क्या मतलब हो गया, if each term of in equation be multiplied or divided by the same positive numbers, the sign of inequality remains the same। मतलब that is s greater than y, ये क्या है, इन इक्वेशन है। ओके, अब हमने इसमें जो है किसी भी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जहां a क्या है, पॉजिटिव है, ax, ए से हमने जो है बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, ax ग्रेटर देन तो क्या होगा ay। अब देखिए साइन इसमें जो है इनइक्वालिटी का क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। ओके। अब ऐसे ही अगर हमने इसको डिवाइड किया, हमने उसको जो है उस टर्म को डिवाइड किया, तो x अपॉन ए ग्रेटर देन y अपॉन ए, साइन सेम रहा, यही रूल कह रहा है। फिर देख लीजिए दोबारा, मैंने एग्जाम्पल देकर बता दिया आपको, अब फिर देख लीजिए। इफ ईच टर्म ऑफ इन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर्स, बाय द सेम ए पॉजिटिव नंबर्स है, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स, मतलब साइन जो इक्वलिटी रिमेन्स द सेम, साइन जो है सेम रहेगा। ओके, इसी का एक दूसरा और है, इफ ए इज नेगेटिव, अगर ए नेगेटिव है और हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तब क्या होता है, तब देखिए अब आप, देन इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, अब हमने यहां क्या किया, माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स, और अब यहां क्या हो गया, साइन देखिए चेंज हो गया, साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो गया, यहां लेस देन हो गया, यहां ग्रेटर देन था। ऐसे ही अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में लेस देन हो जाएगा। ओके, ये रूल्स को अच्छी करके याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है, इफ साइन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वेशन इज चेंज, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। यदि कोई जो है इनइक्वेशन दे रखी हो, उसमें यदि कोई भी साइन चेंज करते हैं, जैसे आपके सामने अगर ये इक्वेशन दे रखी हो, -x ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा, ये हमने ये चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा x लेस देन -5। ओके, ऐसे ये है x ग्रेटर देन -5, तो ये हो जाएगा -x लेस देन 5। क्लियर। अब ये देखिए, नेक्स्ट देखिए रूल, इफ बोथ द साइड्स ऑफ एन इन इक्वेशन आर पॉजिटिव or both are negative, if both the sides of an equation are positive or both are negative, then on the taking reciprocal, the sign of inequality becomes reverse।
तो साइन क्या हो जाएंगे उनके, रिवर्स हो जाएंगे। देखिए एक्स ग्रेटर देन वाई इंप्लाइज 1/x लेस देन 1/y। ओके, और x अगर लेस देन वाई होता है तो क्या किया हमने, इसको इसको जो है रेसिप्रोकल किया तो साइन इसका चेंज हो गया। हम आपको अब तक जो है सारे रूल्स के बारे में बता चुके हैं। अब हम आपको रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट के बारे में बताएंगे ये क्या है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x is to be chosen is called replacement set, and its subset whole elements satisfy the given in equation is called solution set। मतलब हमने आपको रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट दोनों के बारे में इसकी डेफिनेशन दे दी है। अब हम आपको बता रहे हैं क्या कि लेट द गिवन इन इक्वेशन बी x लेस देन 7। ये क्या है, ये आपके इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन है या इक्वेशन है, हमने आपको पहले इसलिए डिफरेंस बता दिया था कि इक्वेशन और इन इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, इस बारीकी को समझ लो, वरना आप जो है कंफ्यूज रहोगे कि इक्वेशन क्या है और इन इक्वेशन क्या है। तो ये इन इक्वेशन है, ये इन इक्वलिटी का साइन है। ओके, तो द रिप्लेसमेंट सेट इज इक्वल टू एन, जहां एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर तो जानते होगे, या उसको भी बताना पड़ेगा, ये तो बहुत छोटी चीज है। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 से क्या हुआ, क्योंकि ये इन इक्वेशन दे रखी है x लेस देन 7, इसलिए जो है इतने एलिमेंट जो है इस सॉल्यूशन सेट में है, जो कि इसके ये क्या है, ये इसके सबसेट हैं। हम इसको और क्लियर करते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा। आप देखो, क्वेश्चन है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर। देखिए ये सेट ऑफ होल नंबर का है, होल नंबर तो जानते होगे, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 से ये सब सारे जो होल नंबर होते हैं। तो सॉल्व फर्स्ट x प्लस 7 लेस देन 11, सेकंड क्वेश्चन है 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 8, थर्ड है 8 माइनस x ग्रेटर देन 5, फोर्थ है 7 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 1/2। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट को। देखिए x प्लस 7 लेस देन इक्वल 11, आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब हम कोई भी डिजिट को ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाती है, अदर साइड में जाके उसका साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए इसका साइन यहाँ चेंज हो रहा है, x लेस देन इक्वल 11 माइनस 7, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया। ध्यान से देखिए, अब वो रूल्स सारे लागू हो रहे हैं, एप्लीकेबल हो रहे हैं इस पे। अगर वो रूल याद नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। दैट इज x लेस देन इक्वल 4। ओके, ये क्या हो गया, रिप्लेसमेंट सेट हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। क्या होगा सॉल्यूशन सेट, क्या कह रहा है देखिए,
x लेस देन इक्वल 4, और ये क्या है, होल नंबर है, तो कहां से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, 4 क्या आ गया, क्या ये इक्वल है, ठीक है, 4 के इक्वल और इससे लेस देन, ये सारे आ गए, फिर तो इसका आंसर हो गया। अब सेकंड, सॉल्यूशन क्या है, 7 माइनस के 3x ग्रेटर देन इक्वल माइनस के 1/2। ओके, ये क्या हो गया भैया, देखिए, अब ये 7 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएगा, कैसे, माइनस के 3x ग्रेटर देन इक्वल माइनस के 1/2 माइनस के 7। ओके, सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है इस पे। देखिए, इसे और सॉल्व करिए, माइनस के 3x ग्रेटर देन इक्वल माइनस के 15.2। ये क्लियर हो रहा है ये, और इसे सॉल्व करिए, माइनस के 3x माइनस x ग्रेटर देन माइनस 15/6। यह समझ में आ रहा है, और इसे सॉल्व करिए, यहां हम कर सकते हैं 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, यहां से और सॉल्व करिए, माइनस के x ग्रेटर देन इक्वल माइनस के 5.2। ओके, अब देखिए क्या बताया था, जब बोथ साइड में साइन चेंज होते हैं तो क्या होता है, इनइक्वलिटीज चेंज हो जाती है। हम इसको लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल 5.2। देखिए, ये इनइक्वलिटीज का साइन है वो चेंज हो गया, यहाँ ग्रेटर था, यहाँ लेस देन हो गया। अब इसका जो है सॉल्यूशन सेट बना लीजिए, सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, फाइव पॉइंट टू। ओके, 0 1 2, इतना ही रहा, क्या कोई 2.5 होल नंबर नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे, 0 1 2। ओके, सेकंड हो गया, अब हम लेंगे, क्या लेंगे, थर्ड लेंगे अब हम। चलिए, आप कंफ्यूज रहेंगे, पर सॉल्यूशन क्या है, यहाँ सॉल्व लिख देते हैं। अब थर्ड, सॉल्व, गलत तो नहीं हो गया, देखिए सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व 3x
3x माइनस 1 ग्रेटर देन 8 हो गया 3x ग्रेटर देन, ये अदर साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा 8 प्लस 1 और सॉल्व किया इसको 3x ग्रेटर देन 9। ओके, इसको हम और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 3। ठीक, हमने सॉल्व किया इसको, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन साइन वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का, इनक्वालिटी का। अब इसको हम सॉल्यूशन सेट बना लेंगे। देखिए क्या है, s ग्रेटर देन 3 क्या हो जाएगा 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब तक हमने आपको इन इक्वेशन के बारे में बता दिया। अब हम जो है इन इक्वेशन को नंबर लाइन के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इसकी जो है बार बार वीडियो देखकर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे आपकी जो है नंबर लाइन समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ हम वीडियो को फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।